हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को बेबी टॉप बनाना बताएंगे। बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही खूबसूरत सा, बिल्कुल न्यू स्टाइल में ये टॉप बनाना बताएंगे। इसको आप बच्चों को कोई भी जीन्स लेगिंग या कोई भी ट्राउज़र वगैरह पे इसको वेयर कर सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत ये टॉप बन के तैयार होता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने दो तरह का कपड़ा लिया है। एक मैंने इनर के लिए यूज़ करना है और ऊपर वाला जो प्रिंटेड कपड़ा है वो हमें ऊपर लगाना है। तो ये इनर वाला कपड़ा है, थोड़ा सा रिजेक्ट कपड़ा था तो मैंने उसको अंदर लगाना था, तो इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। अब इस कपड़े की लंबाई अपने बच्चों के हिसाब से रखें। लंबाई इसकी मैंने रखी है 12 इंच, जबकि मैंने इस टॉप को 1 साल के बच्चों के लिए बनाना शुरू किया है और चौड़ाई इसकी 15 इंच है। आप इसको बच्चों की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ले सकती हैं। तो सबसे पहले हम अंदर वाले कपड़े की यानी कि अस्तर की कटिंग करेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरह से इसको डबल पार्ट में रखा है। अब इसे एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 4 पार्ट में हो गया है, यानी कि 4 फोल्ड में हो गया है। तो इसको इस तरह से रखने के बाद सबसे पहले हम इसी की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम ऊपर वाले कपड़े की कटिंग करेंगे। तो पहले यहाँ गले के लिए निशान और कंधे के लिए निशान लगाएंगे। आपका बच्चा जितना हेल्दी हो उस हिसाब से आप गले और कंधे का निशान लगा सकती हैं। मैंने तो 5 इंच पर इसका निशान लगा दिया है। ये मीडियम साइज़ के बच्चों के लिए है। अब यहाँ की चौड़ाई हम निशान लगाएंगे 7 इंच पे। तो 7 इंच पे इस तरह से निशान लगाने के बाद इसे हम हल्का सा राउंड देंगे, जो कि हमारे आर्म होल के लिए निशान होगा। अब यहाँ से ए लाइन की तरह हम निशान लगा देंगे, यानी कि छोटा सा ए लाइन कुर्ती हमें कटिंग करना है। अब इस निशान पर हम इसकी पहले कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है। अगर आपके बच्चे थोड़ा नॉर्मल हो तो आप और भी कम इसकी चौड़ाई रख सकती हैं। अगर थोड़ा हेल्दी हो तो इतनी चौड़ाई भी ठीक है। ज़्यादा हेल्दी हो तो आप 1 इंच और बढ़ा सकती हैं। अब यहाँ से हमें गले की कटिंग करना होगा। तो पीछे के लिए हम छोटे गले कटिंग करेंगे और आगे के लिए थोड़ा सा हमें गहराई देना होगा गले में। ये साइड का जो पार्ट है इसे हम यहाँ से अलग करेंगे। तो ये हमारा दोनों पार्ट अलग अलग हो गया है। अब यहाँ से हम आगे वाले गले की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने गले की भी कटिंग कर ली है। ये पूरी तरह से हमारा अंदर का अस्तर जो है वो कटिंग हो गया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिज़ाइनिंग के लिए जो कटिंग करनी है वो आज आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से कटिंग करनी है। पहले आप चौड़ाई देख लें। मैंने इसकी चौड़ाई 13 इंच रखी है, जो कि सिलाई में 1-1 इंच जाएगा। तो फिर से हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे, यानी कि ये 4 फोल्ड में फिर से हो गया है। अब यहाँ से हमें कटिंग करना है, जो कि हमने 4.5 इंच लंबाई रखी है। यहाँ की लंबाई है 5 इंच, क्योंकि मैंने गला कटिंग कर लिया है। तो यहाँ की लंबाई 5 इंच है, यहाँ की लंबाई है 4 इंच। तो उस हिसाब से हम इस यहाँ से हल्का सा राउंड देते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया है। उसी तरह से हमें ऊपर वाले कपड़े को भी अलग अलग कटिंग करना होगा। तो पहले हम अब ऊपर वाले कपड़े की कटिंग करेंगे। तो ये ऊपर का जो घेर हमने रखना है उसकी लंबाई अपने बच्चों के हिसाब से कट कर लें, इनर के हिसाब से नहीं। देखिए, मैंने इसकी लंबाई 13 इंच रखी है और चौड़ाई जो है ये पूरा पने की चौड़ाई मैंने ली है। क्योंकि ये जो अम्ब्रेला कट फ्रॉक है इसकी कटिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। तो साइड का पार्ट थोड़ा छोटा होता है और बीच वाला पार्ट थोड़ा लंबा होता है। तो देखिए, मैंने बीच वाले कपड़े की लंबाई ज़्यादा रखी है और साइड वाला कपड़ा हमारा थोड़ा सा छोटा होगा। तो पहले इसको हम साइड में रखेंगे। यहाँ की चौड़ाई पहले नाप लेंगे। इस चौड़ाई के हिसाब से जितनी भी चौड़ाई देखिए 6 इंच चौड़ाई है, उसी हिसाब से हम इसका डबल यानी कि 12 इंच में घेर की गहराई देंगे। तो पहले इसको भी 4 फोल्ड में कर लेना है। इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड में रख लिया है। अब यहाँ से हमें 4 इंच पे नाप पे निशान लगाना है। देखिए, मैंने 4 इंच पे यहाँ निशान लगाया है। यहाँ से 4 इंच और यहाँ की गहराई हमें 3 इंच रखना है। जबकि अम्ब्रेला कटिंग का जो अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग होता है ये हमें चारों तरफ की गहराई गोलाई हमें बराबर रखनी होती है, लेकिन इसमें मैंने गहराई जो है वो 3 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है। अब इसे हल्का सा राउंड निशान लगा करके इस पर मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट कटिंग है, यही की डिफरेंट कटिंग आपको समझना होगा। अब ये देखिए, आगे वाला पार्ट जो है घेर की लंबाई वो ज़्यादा है और साइड वाले की लंबाई कम है। और यहाँ से मैंने थोड़ा सा ये कोने को कट कर दिया है। तो इस तरह से हमारा घेर कट चुका है। अब साइड से हमें दोनों पार्ट को अलग कर देना है। तो देखिए, कटिंग होने के बाद ये हमारा घेर इस तरह से आएगा। आप देख सकती हैं, साइड से उठा हुआ रहेगा और बीच में थोड़ा ज़्यादा लटका हुआ रहेगा घेर। ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है।
तो इस तरह से मैंने घेर की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से इसकी चौड़ाई देख सकती हैं, देखिए मैंने 13 इंच इसकी भी चौड़ाई रखी है। तो इसे अब हम साइड में रखेंगे और फिर ऊपर वाले पार्ट की और अपने स्लीव की कटिंग करना होगा। तो घेर के साथ हम घेर को रख देंगे। अब ये वाला जो कपड़ा है इसके ऊपर का हमें कटिंग करना है। तो उसके लिए भी मैंने कपड़े को लंबाई के हिसाब से कट कर लिया है, उसी के हिसाब से। देखिए इसकी लंबाई है 9 इंच। अब हमें पहले स्लीव कटिंग करना है, क्योंकि मैंने स्लीव के हिसाब से इसकी लंबाई कटिंग की है। इस फ्रॉक में टोटल मैंने 1 मीटर से थोड़ा सा कम कपड़े का यूज़ किया है, क्योंकि मैंने पार्ट पार्ट कटिंग की है तो आपको बताना ज़रूरी होगा, इसलिए मैंने बताया है। तो पार्ट पार्ट कटिंग करने में इसकी लंबाई का पता नहीं चला कि मैंने कितना कपड़ा यूज़ किया है। देखिए मैंने जो स्लीव है उसकी चौड़ाई मैंने 6 इंच रखी है और 6 इंच की चौड़ाई में मुझे पूरी लंबाई इस तरह से अलग कर लेनी है। इस तरह से कट करने के बाद अब यहाँ से स्लीव की गोलाई जो कि हमें आर्म होल में ज्वाइंट करना होगा उसकी हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ से 2 इंच की गहराई हम देंगे, इस तरह से 2 इंच पे हम गोलाई कटिंग करेंगे। यही हमको स्लीव ज्वाइंट करना होगा। यहाँ हमें दोनों साइड चुनट लगाना होगा कफ के साथ। तो इसे अब हम साइड में रखेंगे। अब ये है ऊपर वाले टॉप की कटिंग, जो कि मैंने इसके लिए भी अलग से कपड़े की कटिंग की है, क्योंकि स्लीव से निकला हुआ कपड़ा काफ़ी छोटा था, उससे ये कटिंग नहीं हो पा रही थी। तो सबसे पहले हम पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से पीछे वाला पार्ट हम रख लेंगे और इसी पर रख करके इस कटिंग को हम दोहरा लेंगे। बिल्कुल सेम हमें कटिंग सेम दोहरा लेनी है। पीछे वाला जो पार्ट है वहाँ से हम यहाँ से गले की कटिंग करेंगे और पीछे हमें खुला हुआ बनाना है, तो दोनों पार्ट को हम कट करके अलग कर देंगे। अब हमें आगे वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो देखिए आगे वाला कपड़ा हमने इस तरह से रखा है, ये कपड़ा हमारा काफ़ी बड़ा है तो इसे हम कट नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे, लेकिन बीच में हमें थोड़ा सा प्लेट लगानी होगी। इसके लिए पहले हम प्लेट लगाएंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए अब सिलाई शुरू करते हैं। सिलाई करते समय सबसे पहले हमने ऊपर वाले पार्ट की सिलाई शुरू की है। अब ये जो कपड़ा मैंने रखा है फ़िलहाल मैंने इसकी कटिंग नहीं की है, यहाँ बीच से हमें प्लेट लगानी होगी। लगभग 1.5 इंच की दूरी में मैंने ये प्लेट लगाई है। इस तरह से एक सीधी सिलाई लगा लेनी है इस पर। देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये मैंने एक प्लेट तो लगा ली है। अब इसके साइडों में हमें एक एक और प्लेट लगानी होगी। तो पहले हम इसे खोल करके और इस तरह से फोल्ड करके देख लेंगे कि कितनी दूरी पर हमें दूसरी वाली प्लेट लगानी है। तो लगभग इससे 1 से 1.5 इंच की दूरी पर हम दूसरी प्लेट लगाएंगे, ताकि हमारी दूसरी प्लेट की सिलाई दिखे ना। तो इस तरह से देखिए इसे रख करके फिर हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने एक प्लेट लगा ली है, मैंने दूसरी साइड भी एक प्लेट लगा ली है। दोनों साइड मैंने एक एक प्लेट लगाई है और बीच में मैंने एक लगाई है, उसको दोनों साइड मैंने फैला दिया है। इस तरह से मैंने प्रेस कर दिया है। अब इसे बीच से हमें फोल्ड करना है इस तरह से। देखिए मैंने कपड़े को बिल्कुल बराबर फोल्ड किया है। अब ये वाला जो अस्तर है इसे हमें फोल्ड करके इसके ऊपर रख लेना है और इस पर से हमें इसी कटिंग को दोहरा लेना है। तो इस पर हम इसे रखेंगे अस्तर को और सेम कटिंग हम दोहरा लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब सबसे पहले हम इसके गले की सिलाई करेंगे। तो अस्तर और कपड़े की सिलाई हम एक साथ कर लेंगे, गले की सिलाई। देखिए मैंने गले की सिलाई कर ली है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब हमें इस तरह से दोनों कपड़े को 2 साइड करके अस्तर वाले कपड़े पे हमें एक सिलाई और लगा लेनी है, जिससे हमारा गला बिल्कुल बैठ जाए। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए मैंने इस तरह से सिलाई कर ली है। अब उसी तरह से हमें पीछे वाले पार्ट की भी सिलाई करनी है। तो दोनों को पहले हम इस तरह से रख करके इस पर सेट कर लेना है कपड़े को। देखिए मैंने दोनों कपड़े को रख लिया है। अब इस पर हमें सिलाई लगानी होगी, यहाँ से इस तरह और यहाँ से इस तरह, यहाँ तक दोनों पर पहले हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों गले पे मैंने सिलाई लगा ली है, यानी कि दोनों पीछे वाले पार्ट पे। अब गले में हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे, उसके बाद हम इसे सीधी साइड कर लेंगे।
तो देखिए मैंने दोनों को सीधी साइड कर लिया है। अब इस दोनों कंधे को हम ज्वाइंट करेंगे। आगे और पीछे वाले दोनों पार्ट को एक साथ हम कंधे में ज्वाइंट करके एक साथ हम स्टिच कर देंगे। तो इसे इस तरह से हमें स्टिच करना है जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है। तो देखिए मैंने उसकी सिलाई तो कर लिया है। अब मैंने स्लीव ले ली है। हमें स्लीव की सिलाई करनी है। तो सबसे पहले आप स्लीव की चौड़ाई देख लें, 13 इंच है और लंबाई इसकी 9 इंच है। और ये हमारी कफ है। कफ की लंबाई मैंने रखी है 8 इंच और चौड़ाई मैंने रखी है 4 इंच। अब इसको इसमें हमें ज्वाइंट करना है। तो पहले हमें स्लीव में छोटे छोटे चुनट लगा लेने हैं। पहले हम चुनट लगा करके इसे तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्लीव में चुनट लगा लिया है। अब देखिए इस तरह से रख करके देखेंगे हमारी स्लीव का चुनट थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो एक एक चुनट को हम कट करके खोल देंगे। इस तरह से रख करके नाप लेंगे। देखिए दूसरी साइड भी हमें एक चुनट निकालना होगा। तो देखिए मैंने दोनों साइड से चुनट को निकाल दिया है। अब बिल्कुल सही है इसकी लंबाई। तो अब एक साथ हम इसको पकड़ के सिलाई करेंगे। कफ को और अपने स्लीव को दोनों को एक साथ हम पकड़ेंगे और इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे लंबाई में। और फिर इसको कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके इस पर हम एक और सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी कफ बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए मैंने दोनों स्लीव के कफ को बना लिया है। अब इसे हम साइड में रखेंगे। फिर से हम आगे वाले पार्ट को यानी कि ऊपर का जो पार्ट है उसे हम ले लेंगे और उसके बाद ये जो हमारा घेर है इसे हम लेंगे और ये जो अस्तर है उसको भी हम लेंगे। तो इसे इस तरह से हमें ज्वाइंट करना है। एक अस्तर को और एक घेर को हमें इस पर रख करके इसको एक साथ हमें ज्वाइंट कर लेना है। तो हमें घेर को और अस्तर को दोनों को पहले एक साथ पकड़ के इस पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है, जिससे हमें ऊपर वाले पार्ट में ज्वाइंट करने में आसानी रहे। तो देखिए मैंने इस पर एक सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद अब ये जो आगे का पार्ट है इसमें पहले हमें इसको इस तरह से रख करके देख लेना है और फिर उसके बाद इस पर हमें सिलाई से ज्वाइंट लगा देना है। तो देखिए मैंने यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है। आपको ये ध्यान देना होगा कि दोनों साइड हमारा घेर बराबर निकला रहे बाहर। ये नहीं कि एक साइड कम निकला रहे एक साइड ज़्यादा, तो हमारा आर्मोल भी गड़बड़ा जाएगा। तो देखिए जिस तरह से मैंने इसको ज्वाइंट किया है सेम उसी तरह से आपको ज्वाइंट करना होगा। तो पहले हम इस पर एक ऊपर से सिलाई लगा करके इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने आगे एक सिलाई इसके ऊपर लगा ली है। सेम वही चीज़ हम पीछे भी करेंगे। पीछे भी उसी तरह से हम घेर को ज्वाइंट करेंगे। देखिए मैंने घेर को उसी तरह से बना लिया है। अब इसमें हमें ज्वाइंट कर लेना है। इस तरह से पीछे वाले पार्ट को सही करते हुए और यहाँ से रख करके देखिए मैंने घेर को 1 से 1.5 इंच बाहर निकाल दिया है। यानी कि आप रख करके देख लें कि दोनों साइड हमारा कितना एक्स्ट्रा कपड़ा है, उस हिसाब के आपको ज्वाइंट करना होगा। तो इसको ज्वाइंट करने के बाद फिर से हम ऊपर इधर भी एक सिलाई लगा देंगे, ताकि हमारा घेर और ऊपर का पार्ट एक साथ पूरी अच्छी तरह से ज्वाइंट हो जाए। इसको ज्वाइंट करने के बाद अब हमें स्लीव ज्वाइंट करना है। तो स्लीव को देखिए मैंने जो आपको बताया था कपड़ा हमें 1-1.5 इंच बाहर निकालना है दोनों साइड, वही कपड़ा मैंने निकाला है। अब इसे इस तरह से आर्मोल को कट करके सही कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें स्लीव को ज्वाइंट करना है। तो अब यहाँ से हम स्लीव लगाना शुरू करेंगे। देखिए मैंने दोनों स्लीव को ज्वाइंट कर लिया है। मैंने कंधे पे चुनट भी लगा लिया है। इस तरह से हमारा स्लीव दोनों की तरह साइड का ज्वाइंट हो चुका है। अब इसे हमें बंद कर लेना है फ्रॉक को। तो सबसे पहले बंद करने के लिए ये जो घेर है इसे हम सिलाई करेंगे, सिलाई से बंद करेंगे। हम अस्तर को और घेर को एक साथ नहीं सिलाई करेंगे। पहले हम ऊपर वाले घेर को अलग से सिलाई करेंगे और यहाँ आप देख सकती हैं कि इसको सिलाई यहाँ तक हमें करना है। देखिए मैंने 2 इंच नीचे तक इस घेर की सिलाई की है। अब दोबारा से हम यहाँ से इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो अब यहाँ स्लीव के पास से हमें सिलाई लगाते जाना है। ये सिलाई लगाते हुए हमें यहाँ पे जो हमारा आर्मोल है यहाँ तक पकड़ लेना है और फिर यहाँ पर हमें इस तरह से सीधी सिलाई लगाना है स्लीव के पास। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा सिलाई को मजबूत करेंगे और फिर हमने जो घेर 2 इंच नीचे तक कटिंग किया था वहाँ तक हमें इस तरह से कर लेना है। अब बाकी घेर को हमें अंदर कर लेना है, थोड़ा सा और कट लगा देंगे। फिर उसके बाद इस तरह से घेर को अंदर करके और नीचे और ऊपर का जो दोनों अस्तर है उसे हमें एक साथ पकड़ के इस पर सिलाई लगाना है।
इस तरह से, और फिर घेर को हमें पूरा नीचे तक सिलाई लगाना है। तो ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। आप देख सकती हैं कि बहुत ही खूबसूरत हमारी बेबी कुर्ती बन के तैयार है। आप भी इस तरह की अपने बच्चों के लिए रंग बिरंगी कुर्तियाँ बना सकती हैं। जीन्स पे, लेगिंग पे, जिस पर भी आप चाहें इसको पहना सकती हैं। तो आई होप कि यह मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ, किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।